कैसे हो? ठीक हो ना? आज हम लोग देखेंगे टाइप 14, अलजेब्रा का टाइप 14। एक बात हम जरूर बोलेंगे, जो लोग टाइप 14 पहली बार देखेंगे उससे पहले टाइप 13 और टाइप 12 को देखना होगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला ये दो रूप दिए और तीसरा आज अंतिम इसका टॉपिक टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। तो उससे पहले टाइप आप 12 और 13 देख लेंगे। आज का क्वेश्चन है जो कि पिछला का भी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा इसको अलग ढंग से बताना है, इसलिए इसको फिर से ले लिए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बात समझिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। ये ऑप्शन आपका है ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा ऑप्शन आपका है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तीसरा बाबू ऑप्शन है आपका तीसरा सी नंबर ए बराबर बी प्लस सी, और चौथा डी नंबर आपका ऑप्शन है ए प्लस सी बराबर बी। कल भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन होगा, लेकिन आज यदि नहीं भी होगा तो आप लोग इसको देखें। हम क्या बोलेंगे, यदि मान लीजिए कि कल जैसे हम सजा रहे थे वैसे आपको सजाने में प्रॉब्लम क्रिएशन हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो एक आप काम कर लीजिए। क्या कर लेना है, इस बात को एक आप प्रॉब्लम हो रहा है तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़? इस बात को हम क्या बताने जा रहे हैं कि इसमें ये तीनों वैल्यू के कुछ भी मान लेकर, लेकिन मान ऐसा लेना है कि तीनों आपस में बराबर हो, क्योंकि बराबर है तो या तो सबका एक मान ले लो, या तो सबका 2 मान ले लीजिए, या तो सबका 3 मान ले लीजिए। यदि एक लेंगे और एक मान लेने से यदि ये समीकरण सही हो जाए, ये समीकरण सेटिस्फाइड कर जाए, तो समझेंगे कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब सबका वैल्यू एक ले लिए तो 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर आना चाहिए। देखो क्या आना चाहिए, बराबर क्या आना चाहिए? 0। अब देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 और उसके बाद माइनस 3, यानी कह सकते हैं हमारे पास मान आ गया 1 माइनस कितना 5 बराबर माइनस 4, जबकि आना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना का वैल्यू कितना आना चाहिए था 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है -4, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। कहिएगा सर एक ही रखेंगे, दो दो आप ले लीजिए तो भी आपका 0 के बराबर नहीं आएगा, ये कंफर्म बोल रहे हैं। अब कहिएगा सर तब बी को चेक करें, ऐसे बाकी समय लगेगा। कल वाला जो नियम बताया था वही सही है, लेकिन ये भी बता दे रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इस पर अब हम बोलेंगे कि इस पर कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक इसको ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे तो 2 हो गया, तो इसको -2 लेना पड़ेगा। अब इससे इसको चेक करेंगे, लेकिन हम जानते थे कल मेरा आंसर ये सही हुआ था, ये सही हुआ था, तो हम तो चेक इसी पर करेंगे आज, फिर इसी पर चेक करेंगे। लेकिन हम आपको बता दिए इसका भी वैल्यू लीजिएगा तो 0 नहीं होगा, ये कंफर्म बोल रहे हैं। इसका भी वैल्यू लीजिएगा तो एक यहाँ पर क्या लेंगे, एक इधर ले लिए तो इधर 2 लेना होगा, इधर 2 ले लेंगे तो इधर 4 आपको लेना होगा, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमारा तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। मेरा आंसर ये हुआ था कल भी, आज भी यही होगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर अब इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 1, इसका वैल्यू 1 तो इसको 2 ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर फिर से मान रख के देख रहे हैं कि इतना का वैल्यू क्या आ रहा है, इतना का वैल्यू उतना का वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि 0 आना चाहिए इससे। अब रख रहे हैं 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, इस स्थिति में कहेंगे 2 का क्यूब बराबर 8 माइनस 1 और -6, यानी कह सकते हैं 8 - 8 बराबर 0। देखो बाबू वहाँ से 0 आ गया, यानी हम कह सकते हैं मेरा सी ऑप्शन सही है। यदि आपको मूड है तो खुद से मान लेते रहो, ठीक है,
और उसके बाद बनाइए। अंतिम में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार 0 आना चाहिए, इसलिए आपको 0 आया। तो ये मेथड, कल इसका मेथड पहले दे चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो ये देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। कल आप लोग इसको क्वेश्चन को दिए थे, बोले भी थे कि बनाएंगे भी, आप लोग बनाए भी होंगे शायद, इसलिए अब हमको दे दिए। इतना बराबर 0 हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए के पावर 9 माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है बाबू। हम जो बात आपको बोलने जा रहे हैं, इस बात को पहले समझेंगे तो ही आप लिखेंगे। आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू माइनस 3abc का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो सकता है, 3abc, यही होता है ना। जब ये होता है तो इसमें आएंगे, उसी प्रकार से देखेंगे इसको, इसी प्रकार से देखेंगे, क्या उसी प्रकार से देखेंगे। इसको लिख सकते हैं ए क्यू का क्यू प्लस माइनस बी क्यू का क्यू, उल्टा लिख रहे हैं बाबू, जस्ट मिनट, इसको फिर से हम इसको लिख सकते हैं ए का क्यू प्लस माइनस बी का क्यू प्लस माइनस सी का क्यू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बराबर 0। अब बात समझिए, इतना बराबर 0 होता है तो अब बात समझेंगे क्या, हमारा इतना का वैल्यू चाहिए। अब क्लियर कर लेते हैं क्या होगा, इतना का वैल्यू, इतना बराबर 0 होता है तो इसको एडजस्ट पहले करते हैं, इसके जैसा इसको लिख सकते हैं ए क्यू का क्यू लिख सकते हैं क्या, देखो तो, प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस बी क्यू का क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस यहाँ लेकर आ गए क्योंकि क्यू करेंगे तो माइनस से रहेगा, और यहाँ आएगा तो माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख सकते हैं माइनस सी क्यू का क्यू, उसके बाद माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू, उसके बाद बी का वैल्यू, उसके बाद सी का वैल्यू। अब बात समझिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं, उसमें देखिए आप क्या हो रहा था। हम ये देख रहे थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू कितना के बराबर हो रहा था, 0 के बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे, इतना को हम मान ले रहे हैं a, इतना को हम मान ले रहे हैं b, इतना को हम मान ले रहे हैं c, इतना बराबर 0 होने पर ये क्या हो गया, देखिए बाबू, इतना का क्यू है, देखिए इतना का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू भी कितना होगा, 0 के बराबर। फिर से एक बार बोलेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर माइनस 3abc बराबर 0 हो रहा है। एक बात हम समझेंगे, यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर पावर 3 हो रहा है, तो एक बार आप समझिए, यहाँ पर पावर 3 है तो देखिए यहाँ पर पावर तितरी के 9, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर तितरी के 9, यहाँ देख लीजिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ तितरी के 9, यहाँ पर यदि पावर 4 होता तो इसका 3 टाइम्स यहाँ पर 12 होना चाहिए, 4 3 या 12, क्योंकि तिगुना होना चाहिए, 1 तो 3, यहाँ 3 होगा तो 9, यहाँ 9 होगा तो 9 3 27, ऐसे करके होगा, इस बात को समझेंगे, तिगुना होना चाहिए। तो हमारा यहाँ था 3, तो यहाँ पर तितरी के 9 उपलब्ध है, इसलिए हम ये सूत्र लगाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू कितना के बराबर, 0 के बराबर। यही मेरा आंसर। एक और तरीका इसका है, पिछला कॉन्सेप्ट अच्छा से ध्यान देंगे तो ही ये सब बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू। एक क्वेश्चन और इसको एक और मेथड से बना सकते हैं हम लोग, उस मेथड को आप लोग देख लीजिए। यदि लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा ऐसा है तो इस मेथड को देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0, तो आपका पूछ रहा है ए के पावर 9
माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3a³ b³ c³ बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। समझेंगे? एक काम और भी कर सकते हैं, इसको उधर लेके चले जाओ बाबू। a³ बराबर b³ प्लस c³ लिख सकते हैं क्या? अब समझेंगे। कहिएगा सर इस लिखने से क्या फायदा है? हम बोलेंगे कि यहाँ पर आप एक ऐसा इन दोनों का वैल्यू ले लीजिए जिससे कि दोनों इक्वल हो जाए। कहिए क्या ले सर? तो कहिएगा क्या लें, जैसे एक और एक ले लें, यहाँ एक और एक ले लेंगे तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इस बात को समझेंगे। यहाँ पर एक और एक ले लिए तो यहाँ पर हम क्या लें कि इस साइड 2 ही रह जाए, तो आपको याद होना चाहिए इसको लेना पड़ेगा करनी में 2√3, तब इसका क्यू करेंगे तो 2 निकलेगा। बात समझने वाला बात है। फिर से 2 करनी में 3√2 का क्यू करने पर केवल 2 बाहर आता है, क्योंकि इस साइड में हम कितना लिए हैं, एक और एक, यानी इसका वैल्यू सी का वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 का क्यू 1 होता है, और बी का वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 का क्यू 1 होता है। तो इस साइड में क्या लेना होगा, इस बात को समझेंगे। तो इस बात को समझते हुए हम क्या क्या लिए, फिर से याद कीजिए। सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, तो मेरे को मिला 1 + 1 यानी 2 मिला, और इधर 2 लाने के लिए इसको पावर में 3 है तो ले लेंगे करनी में 3√2, तो यहाँ से 2 निकलेगा, यानी 2 बराबर 2, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पर इन दो सबका वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू रखेंगे तो करनी में 3√2 का पावर 9 माइनस 1 के पावर 9 माइनस 1 के पावर 9 माइनस 3 इंटू करनी में 3√2 के पावर 3 गुने 1 के पावर 3 गुने 1 के पावर 3। अब देखते हैं क्या आता है। इसको थोड़ा आप ध्यान से जरूर देखेंगे। करनी में 3√2 का क्यू लिख सकते हैं क्या? किसको बोल रहे हैं, इसको यहाँ से देख लेंगे तो इतना के ये बाहर निकलेगा 2, और 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 3 बराबर 8। इसका मतलब मान हो गया 8 माइनस 1 ये माइनस 3, ये कितना निकलेगा 2 गुने 1 गुने 1। इसका मतलब हो गया 8 माइनस 1 माइनस 6, यानी 8 माइनस 8 बराबर 0। उस समय भी 0 आया था, अभी भी 0 आ गया। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। फिर से एक बार क्या हम बोलने जा रहे हैं, सी का वैल्यू 1 लिए, बी का वैल्यू 1 लिए तो 1 इस साइड में 2 हो गया, और 2 बनने के लिए क्या लें तो यहाँ क्यू करना है तो लिए करनी में 3√2। एक बात समझेंगे, और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे बेहतर है। इसको उतार लीजिएगा, पिछला का रिवीजन कीजिए, पिछले सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन रहा 3 नंबर। सब क्वेश्चन उम्दा है, सब क्वेश्चन अपने आप में ढंग का है, इस बात को जरूर ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में रहा यदि a प्लस करनी में 3√b बराबर करनी में 3√c हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है a + b - c के होल क्यूब प्लस 27abc का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ए भी यदि चाहे तो आप मान रख के बना सकते हैं, लेकिन मान रख के भी बनाया जा सकता है, बिना मान रखे भी बनाया जा सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं जिस बात को आप लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग बनाएं। ठीक है, दोनों रूपों से बनाया जा सकता है। हम इसको हटा के थोड़ा किनारे कर रहे हैं। मेरे को चाहिए a + b - c के होल क्यूब प्लस 27abc चाहिए बाबू, यही चाहिए ना, इतना बहुत। एक बात समझते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या, प्लस b के पावर 1/3, उधर आएगा तो c के पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या, बराबर 0। इतना लिख सकते हैं। एक बात याद कीजिए, हम क्या बोले हैं, पिछला कॉन्सेप्ट में बोले हैं, इस कॉन्सेप्ट में भी बोलेंगे। a + b + c बराबर 0 होने पर a³ + b³
प्लस सी क्यू का वैल्यू बार बार बोलते जा रहे हैं 3abc के बराबर होता है ना, बोलिए हाँ या नहीं, होता है इतना, चाहे माइनस इधर होता है तो उधर जाने प्लस हो जाएगा। यदि इतना होता है तो इसके बारे में जो हम बोल रहे हैं उसके बारे में सुनिए क्या बोल रहे हैं। इसके पावर 1 तो इसका पावर ये 3 गुना होता है, इसके पावर 1 तो इसका ये 3 गुना होता है, इसके पावर 1 तो इसका ये 3 गुना होता है। तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर 1/3 का होल क्यूब, इसका ये क्यू है, प्लस b के पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस -1 कितना c के पावर 1/3 का होल क्यूब बराबर 3 a का वैल्यू a के पावर 1/3, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 1/3 लिख सकते हैं क्या। यदि ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि q होने पर माइनस यानी माइनस के पावर यदि q हो तो माइनस ही रहता है, इसलिए माइनस लिख दिए, माइनस सी बराबर इधर आ गया 3 a के पावर 1/3 b के पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है c के पावर 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा शुरुआत में लग जाएगा उसका माइनस, यहाँ लग जाएगा c के पावर 1/3। लेकिन अभी भी पल्ले में नहीं क्वेश्चन आया, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें ऐसा ही नहीं देना है, क्यू देना है इस पर, तो दोनों तरफ क्यू कर देंगे, क्यू करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर लिखेंगे -27 a के पावर 1/3 b के पावर 1/3 c के पावर 1/3, इतना का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी के क्यू बराबर -3 का क्यू बराबर -27, ये सब के पावर ये 3 से सब पर पावर आएगा, कटते जाएगा तो a b c हो जाएगा। फिर से एक बार दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए a के पावर 1/3 b के पावर 1/3 c के पावर 1/3 के होल पावर 3 हो तो ये सब पर आता है, a के पावर 1/3 गुने 3, b के पावर 1/3 गुने 3 और c के पावर 1/3 गुने 3 सब पर आता है, तो सबका ये कट जाएगा। तो मेरे को मिल गया ये बाबू c, तो मेरे को मिल गया आंसर क्या मिला, a प्लस बी माइनस सी, आइए इधर आएगा तो प्लस 27 ABC का वैल्यू क्या मिल गया है, 0, यही बना आंसर। इसको आप लोग देख लेंगे अच्छा से, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बाबू। इसको फिर से आप लोग देख लीजिए ध्यान से, कोई हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग प्रॉब्लम होना चाहिए, और यदि होता है तो बताना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर दोबारा एक कॉन्सेप्ट देंगे, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी भरा लिख भी सकते थे यदि मूड होगा तो, जैसे यहाँ प्लस 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 तो मन होगा तो यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ प्लस डाल सकते हैं, मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसको आप लोग उतार लेंगे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसी का भाई है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा सा अपने आप में ढंग का क्वेश्चन हुआ करता है इस चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a के पावर 1/3 यदि प्लस b के पावर 1/3 प्लस c के पावर 1/3 बराबर 0 हो तो कौन सा संबंध सही है, कह रहा है। ऑप्शन आपके पास है a प्लस बी माइनस सी के होल क्यूब बराबर 0, समीकरण ए एक ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है a प्लस बी बराबर सी ऑप्शन आपका कह रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर 27 ABC, और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर -27 ABC।
चलिए, यही आपका 4 ऑप्शन कह रहे हैं। ऑप्शन आप देख लिए होंगे। हम क्या बोल रहे हैं, इतना को ए, इतना को बी, इतना को सी मान ले तो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो इसका q प्लस इसका q प्लस इसका q बराबर होता है 3 इंटू ए, पहला टर्म फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, 3 टर्मों का जोगफल 0 हो तो फर्स्ट टर्म का q प्लस सेकेंड टर्म का q, सेकेंड टर्म का q प्लस थर्ड टर्म का q बराबर 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद होता है। कन्फर्म। अब इतना ई हट जाएगा तो a, ये हट जाएगा तो b, ये हट जाएगा तो c बराबर ये क्या लिख सकते हैं बाबू, इतना तो हो जाएगा 3 इंटू ए के पावर 1/3, बी के पावर 1/3, सी के पावर 1/3। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है तो अब कर देंगे क्यू दोनों तरफ, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू कर देंगे तो हो जाएगा 3 ए के पावर 1/3, बी के पावर 1/3, सी के पावर 1/3 का होल पावर 3, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बराबर 27। अभी तुरंत बताएं, फिर से बता दे रहे हैं, यदि ये सब गुना में होता है तो ये सबके पावर चढ़ता है, तो इस पर भी ये चढ़ेगा, इस पर भी, इसका मतलब हो जाएगा a के पावर 1/3 का पावर 3 भी होगा तो इससे कटेगा तो a आ जाएगा, फिर उसके बाद b के पावर 1/3 पावर 3 होगा तो इससे कटेगा तो यहाँ से b आ जाएगा, और अगला से कटेगा तो c आ जाएगा। और मेरा ये रिलेशन कुछ दिख रहा है, कोई कौन, तो ये रिलेशन है c। फिर से पिछला क्वेश्चन को रिकॉल कर देते हैं, यदि समझदारी भरा होगा तो तीनों प्लस तो तीनों प्लस वाला रिलेशन, यदि यहाँ माइनस तो यहाँ आ रहा था माइनस, यहाँ आ रहा था माइनस, यहाँ आ रहा था माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह पर माइनस। कब, जब वहाँ माइनस हुआ करता था तब, और रिलेशन बनता था ये माइनस और ये माइनस वाला। कब बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, पिछला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे सब हम लोग का क्या आया है, सब प्लस वाला रिलेशन है। अभी वाला की आंसर हम लोग का रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, यहाँ पर ये माइनस था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। अभी वाला का आंसर हम लोग का आया कौन, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो 5 नंबर, देखिए तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यदि कॉमा a स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 5, बी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर ए सी बराबर -1, सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर -1 हो तो आपका मान चाहिए 5a माइनस बी माइनस सी होल बट्टे में ए बी सी बराबर, इतना का वैल्यू चाहिए बाबू। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, इस बात को समझेंगे। यदि ये आपको समझ में आता है तो आप लोग बनाएं, नहीं तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा, 2 तरीका, पहला तरीका देखिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैल्यू ले लो जो वैल्यू बाबू लेने पर इसमें रखे तो सेटिस्फाइड करे। पहला बात, यदि पहला दिमाग में ये आ जा रहा है तो इस पर समय भी लग सकता है, ये बात जो बोलने जा रहे हैं। जैसे कि हम क्या लें, एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम कभी, इसमें मेरा ये कह रहा है कि ये दोनों में माइनस, ये
कभी माइनस होने नहीं देगा, ये कभी माइनस होने नहीं देगा। इसका मतलब क्लियर है कि या तो ए या सी में से कोई ना कोई एक माइनस होगा, दोनों नहीं हो सकता है। दोनों क्यों नहीं हो सकता है? यदि दोनों हो जाए तो इसको प्लस बना देगा, यानी कोई एक ही माइनस होगा। इस बात को समझेंगे। अब क्या क्या हो सकता है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे समय लगेगा, इस बात को हम जरूर एक बात बोलेंगे। तो कैसे बन सकता है? मान लीजिए कि इसमें से वैल्यू अपना से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 2, इसका -1, इसका -1। कहिएगा क्या फायदा हुआ सर? ए सी को गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, और उसके बाद ए बी को गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। ये आपको खुद से सोचना होगा, इसमें हम कुछ ज़्यादा आपको नहीं बोल सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो -1 इंटू -1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 बराबर 5। इसका मतलब इस पर ये वैलिड है इसके लिए। अब नीचे वाला देख लेते हैं। अब नीचे वाला है -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने -1। इसका मतलब ये प्लस है, माइनस नहीं है। इस बात को समझेंगे तो ये मेरे पास आ गया +1 -2 बराबर -1, यानी इस पर भी वैलिड हो गया। तब इसके बाद सी देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 2 गुने -1, यानी 1 - 2 बराबर -1, यानी इस पर भी वैलिड है। इसका मतलब 2 -1 सब पर वैलिड है। तो यहाँ रख देंगे 5 गुने 2 -1 होल बट्टे में 2 गुने -1 गुने -1, ये कह सकते हैं। तो 5 दूना के 10, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, होल बट्टे में माइनस माइनस प्लस, यानी 2, यानी 12 बट्टे में 2 बराबर आंसर कितना हो गया? 6। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? खुद से ऐसा मान रखो जो हम मान लेने पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड करे तो ही बात बनेगा, वरना ये मान लिया हुआ गलत हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठाएंगे। लेकिन हम जो नियम बताने जा रहे हैं वो कहीं फेल नहीं करेगा, वो कहीं नहीं फेल करेगा, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं होने वाला है। चलिए इसको आप देख लेंगे। अब हम नियम बना रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। नियम देखिए, नियमतः बना लिया जाए। ध्यान देंगे क्या करना पड़ेगा। इसमें ए से गुना कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा, इसमें बी से कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा, इसमें सी से कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा। कहिए क्या फायदा होगा? फायदा होगा। इसमें ए से गुना कर रहे हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा ए क्यू बराबर ए क्यू प्लस ए बी सी बराबर 5a। दोनों तरफ गुना किए हैं, इस साइड भी इस साइड भी। इसमें b से गुना कर दे रहे हैं तो हो जाएगा बी क्यू प्लस ए बी सी, पहले से ही उपलब्ध है ए सी, तो b गुना हो जाएगा बराबर -b। उसके बाद इसमें कितना से गुना कर देंगे? c से गुना कर देंगे तो आ जाएगा सी क्यू प्लस ए बी पहले से c आ जाएगा तो ए बी सी बराबर -c। फिर से एक बार देख लीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम होगा। ए से गुना के तो ए क्यू ए बी सी है, उधर गुना हुआ तो 5 है। अब क्या करना है? इतना को आपको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। आइए जोड़ेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार, एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ कहाँ नहीं, हो जाएगा +3abc बराबर, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस बी माइनस सी। लग रहा है कि जैसा चाहिए वैसा मिलना चालू हो गया है। एक बात अभी और भी इसमें ज़रूरी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc के बराबर होता है, याद है क्या? फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने पर ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू प्लस में बराबर कितना होता है? 3abc के बराबर होता है। तो क्या करना है? इतना के जगह पर आप 3abc लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इतना बराबर 0 है इसलिए बोल रहे हैं। तो हम रख देंगे तो क्या बोल रहे हैं? फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू रख सकते हैं 3abc। लिख देंगे 3abc प्लस 3abc बराबर 5a माइनस बी माइनस सी। अब मेरे पास कितना आ गया? थोड़ा सा यहाँ हल कर लेते हैं, जगह की कमी है थोड़ा।
तो आ जाएगा 6ABC बराबर 5A माइनस बी माइनस सी। अब कह सकते हैं यहाँ पर इसको बट्टा में भेज देते हैं। बट्टा में चाहिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, बट्टा में क्या चाहिए, ABC, यानी कहेंगे 6 बराबर 5A माइनस बी माइनस सी बट्टे में ABC। यही मेरा आंसर हो गया। ये आपका मेन मेथड हो गया, ये आपका 6 आंसर। इस विधि को आप लोग देख लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। इसको देख लीजिएगा। ये आज का क्लास कुछ विशेष हो रहा है। आप लोग यदि बिगिनर हो तो एक दो बार इसको देखना पड़ेगा, और बेसिक पहले देख लेंगे, उसके बाद ही इसको देखेंगे, ये बात जरूर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू है 6, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 हो तो क्वेश्चन आपसे कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 48 जेड माइनस 64 बराबर व्हाट। ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है एक्स वाई जेड प्लस 12 एक्स वाई, पहला ऑप्शन। बी में आपका ऑप्शन है बाबू 3 एक्स वाई जेड माइनस 12 एक्स वाई। सी में ऑप्शन है बाबू 3 एक्स वाई जेड, 3 है, और उसके बाद प्लस 12 एक्स वाई जेड। और आपका डी में ऑप्शन है 3 एक्स वाई जेड। ध्यान देंगे, दो तरीका इसका भी बनाने का, दो तरीका है। पहला तरीका देखें, फिर दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे। पहला तरीका क्या है कि ए बी सी का कुछ भी मान लेकर 4 ला दीजिए, और 4 लाने के बाद इसमें उसको रख दीजिए। ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का कुछ भी मान ले लीजिए, 4 लाइए और इसमें आप रख दीजिए, और इसका जो वैल्यू आएगा वही एक्स वाई जेड का वैल्यू उसमें रख देंगे, और उसका वैल्यू सेम आएगा तो मेरा आंसर वही हो जाएगा। पहला कंडीशन, मतलब एक्स वाई जेड का कुछ भी मान ले लें, लेकिन ध्यान देंगे कि लेते समय इस बात को जेड को बहुत जगह पर रखना है। आपको मन जो है वो लीजिए, 1 1 2 ले लीजिए, 2 आपका 2 1 1 ले लीजिए। एक बात आप लोग को जरूर दिमाग में आएगा कि सर किसी के 0 नहीं ले लिया जाए, 0 लेने से घाटा है। यदि किसी का वैल्यू 0 ले लिया जाएगा तो इधर देखिए इसको पूरा को 0 कर देगा, इसलिए न x का y का z का वैल्यू 0 नहीं लिया जा सकता है। x y z का वैल्यू 0 नहीं लेने का कारण क्या है, डी ऑप्शन। आपका ऑप्शन नंबर कौन, सी ऑप्शन, यानी बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान देंगे। इसमें जेड नहीं है बाबू, जेड को हटा लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हम कह सकते हैं डी है, यानी सबका वैल्यू, किसी का वैल्यू 0 नहीं लेने का कारण ऑप्शन है। तो अब हम क्या कहेंगे, तो हम ले लेते हैं इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2 ले लेते हैं। कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी, हम कहेंगे इसका 2 ले लीजिए, इसका 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत हमारे को नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं कि इसी को लेना है। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 2 का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 1 का क्यू माइनस 12 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 48 गुने 1 माइनस 64 मेरे पास आ गया। 8 प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 1 माइनस 12 प्लस 48 और उसके बाद माइनस 64। थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लेते हैं। 48 2 50 8 58, आइए कितना हो गया, 74 नहीं कह सकते, 58, और उसके बाद माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, क्या 76। अब इसको घटा लेंगे तो घटेगा -18, -18 हो गया। अब यदि इन तीनों को वैल्यू के मान रखने पर -18 आ गया तो
तो इसमें देख लेंगे किससे -18 आएगा। यदि आप अच्छा से समझदारी पूर्वक क्वेश्चन का आंसर रखेंगे तो हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कैसे कैसे? ये सब प्लस में है ना मान, तो इसका मान कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है, इसका मान कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, इसका मान कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहीं माइनस दिख ही नहीं रहा है, मान भी ही होना चाहिए। चलिए, यदि आपको लग रहा है नहीं सर, तो इतना का वैल्यू क्या निकाले हैं आप याद कीजिए। इतना का वैल्यू निकाले -18, उसमें से अब पारा-पारी निकाला जाए, पारा-पारी वैल्यू निकाला जाए। तो वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा हम इसको हटाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको हम हटा रहे हैं, इतना का वैल्यू जो आया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। इतना का वैल्यू मेरे को आया है -18। अब उसमें से एक ऑप्शन उठाते हैं, XYZ + 12 XY उठा लेते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 12 गुने 2 गुने 1, क्लियर कीजिए। 2 + 12 गुना के 24 = 26 आया -18, तो नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी उठा लो, अब ऑप्शन बी उठा लीजिए। ऑप्शन बी में क्या है देख लेंगे। ऑप्शन बी में है 3XYZ - 12XY, यही है ना। अब मान रखेंगे 3 गुने x का वैल्यू 2 गुने 1 गुने 1 -12 गुने 2 गुने 1, गुना करेंगे तो 6 और -24 और घटाएंगे तो -18, यानी अभी मेरा आंसर बी बॉय कंफर्म हो गया। आप लोग सी को डी को इसी प्रकार रख के चेक कर लेंगे, बनाने का काफ़ी अच्छा मेथड है। XYZ का कुछ भी वैल्यू लो, लेकिन 0 बाबू मत लेना, क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। इस बात को दिमाग में बैठाए ना, इसलिए 0 आपको नहीं लेना है। बाकी आप लोग कोई मान लीजिए, लेकिन 4 आना चाहिए, और ये बना लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग बना लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। हम उस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आप लोग को एक बार दिए हैं, और कौन कौन बनाए हैं हमको पता नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को रिकॉल कर दे रहे हैं। 4s बराबर था क्वेश्चन, 4s बराबर क्या था, x + y + z। तो मान पूछ रहा था, हो तो मान पूछ रहा था क्या, 3s - x का होल क्यूब प्लस s - y का होल क्यूब, उसके बाद -z³ प्लस 3 × 3s - x s - y × z, इतना का वैल्यू पूछ रहा था। ये हम बात बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा इस बात को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं बना होगा, इसलिए अच्छा है कि बता ही देते हैं। आप पहले देखेंगे कि ए क्यू, इतना के क्यू, फर्स्ट टर्म का क्यू, सेकेंड टर्म का क्यू, थर्ड टर्म का क्यू, 3 वो क्यू दिख रहा है ना, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चाल है। उस चाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि चालबाज को पकड़ लीजिए तो समझिए कि आप बेड़ा पार लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 4s में से 3s दे देते हैं, तो 3s इसको इधर लेकर आते हैं -x, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस उसके बाद 3s यहाँ तक आ गया, तो s बचा, s - y, क्योंकि इस यहाँ जरूरत है। उसके बाद z यहाँ आया, क्योंकि अब तो मेरे पास s कोई है नहीं, अब इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको बाउंड करो, घेरो, लिख सकते हैं 3s - x प्लस s - y प्लस -z बराबर 0 लिख सकते हैं क्या। यदि इतना लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकेंड टर्म मान लें, इसको थर्ड टर्म मान लें, और इतना बराबर 0, तो हम जानते हैं कि इतना का क्यू का वैल्यू क्या होगा, इतना का होल क्यू प्लस s - y का होल क्यू प्लस -z का होल क्यू -3 × फर्स्ट टर्म 3s - x, सेकेंड टर्म s - y, थर्ड टर्म -z का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ना। फिर से एक बार बोलते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी, यानी इतना को फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म बराबर 0 हो तो एक इसका क्यू, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का क्यू थर्ड टर्म का क्यू माइनस 3 इंटू फर्स्ट सेकेंड थर्ड बराबर 0 होगा कि नहीं। यदि 0 होगा तो इतना को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं इतना को हल करने पर क्या होगा। यानी 3s माइनस एक्स का क्यूब प्लस एस माइनस वाई का क्यूब, ये माइनस जेड का क्यूब, और उसके बाद यहाँ वाला माइनस इसके साथ आके लगेगा तो प्लस 3 इंटू 3s माइनस एक्स, और उसके बाद s माइनस वाई इंटू जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। यही मेरा आंसर, क्योंकि जिसका वैल्यू पूछ रहा था ये है और उसी के जैसा सेम यहाँ पर दिख रहा है। s माइनस 3s माइनस एक्स का क्यू है, देख लीजिए, s माइनस वाई का क्यू है, देख लीजिए, माइनस जेड का क्यू है, देख लीजिए, उसके बाद ये सारा टर्म उतना बराबर 0। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आप लोग बना लेंगे और इस टाइप के प्रश्न और मिसलेनियस में पढ़ाते रहेंगे, लेकिन इस टाइप के अभी प्रश्न समाप्त करते हैं ए क्यू बी क्यू का, लेकिन मिसलेनियस इसका टॉपिक पढ़ाएंगे तो और एक दो क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन आपको ढंग का और करा देंगे। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन हुआ और बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर नया चैप्टर, कौन सा चैप्टर देखिए हर चैप्टर हम चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात जरूर इसमें से समझना है कि एग्जाम में बाजी वही मारेगा जो कहीं ना कहीं एक एक चैप्टर का पर कमांड करते जाए, बीच बीच में छोड़ के ये नहीं कि ये चैप्टर उठाए उसके बाद वो चैप्टर उठाए उसके बाद वो चैप्टर उठाए, जो आपका अच्छा है वही उठा कर पढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये अलजेब्रा के कुछ और ढंग से पूरा पहुंच जाए लगभग लास्ट तक, और उसके बाद फिर जो आप लोग का टॉपिक का मन होगा वही पढ़ाएंगे। लेकिन एडवांस टॉपिक पढ़ाने का वजह है अर्थमेटिक आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए एडवांस उठाएं। बाकी आराम से घर पे मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही।